हाय फ्रेंड्स, लोहड़ी का त्यौहार आ रहा है और हम कोई भी त्यौहार मिस नहीं करते क्योंकि हम यही मानते हैं कि जो भी त्यौहार आते हैं हमारी ज़िंदगी में वो सारे त्यौहार हाई वाइब्रेशंस लेके आते हैं। और जब हम त्योहारों पे कोई भी रिचुअल करते हैं तो वो ज़रूर पूरा होता है, विश ज़रूर मैनिफेस्ट होती है। ओके, बस हाँ, आपकी विश सच्ची होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब लोहड़ी का जो त्यौहार आ रहा है, सबसे पहली बात, हर साल लोहड़ी 13 तारीख की होती है, पर इस साल लोहड़ी का त्यौहार 14 को मनाया जाएगा क्योंकि संक्रांति के एक दिन पहले लोहड़ी का त्यौहार होता है। तो मैं ये बता दूं कि संक्रांति इस बार 15 तारीख को ही है, तो एक एक दिन सब आगे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि संक्रांति जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य संक्रांति मतलब मकर संक्रांति का त्यौहार होता है। अब यहाँ पे जो बात है वो ये है कि सूर्य जो ट्रांजिट है, सूर्य का, वो सन का ट्रांजिट वो हो रहा है 13 तारीख को रात को 8:43 पे ये ट्रांजिट शुरू होगा। तो तब मकर संक्रांति का जो असली आप मान लो कि दिन शुरू हो रहा है। ओके, टाइम शुरू हो रहा है बेसिक। अब उदया तिथि के अकॉर्डिंग हम त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। उदया तिथि ही वो तिथि है जिसमें कि जो भी रिचुअल्स हम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसी तिथि में करा जाए तो ही उसको शुभ माना जाता है बेसिकली। ओके, अच्छा, ये उदया तिथि और इसके अकॉर्डिंग किस तरह से पूजा हम करेंगे, क्या करेंगे संक्रांति की, वो मैं ज्ञान 24 पर डालूंगी। आप उस पूजा अर्चना को ज़रूर करें। इसी हम प्रेयर्स में बहुत बिलीव करते हैं, राइट। सारी चीज़ें, अफर्मेशंस अपनी जगह पे है, सबकी पॉजिटिविटी अपनी जगह पे है, लेकिन प्रेयर्स आर पावरफुल। मैं हमेशा बोलती हूँ प्रार्थना की शक्ति बहुत बड़ी होती है और प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि हम जो चाहते हैं वो हम ईश्वर से प्रार्थना के ज़रिए मांग सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं ज्ञान 24 पे कायदे से डालूंगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोहड़ी की, जो मैं बता रही हूँ कि 14 तारीख की लोहड़ी है। तो लोहड़ी के दिन लोहड़ी की जो आग जलती है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, ऐसा नहीं है कि लोहड़ी सिर्फ नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में ही सिर्फ सेलिब्रेट होता है, बाकी जगह नहीं। ये जो लोहड़ी का त्यौहार है 14 तारीख, इस दिन बहुत सारे त्यौहार अलग अलग नाम से हर जगह मनाए जाते हैं। कहीं पे लोहड़ी के रूप में हम इस त्यौहार को मना रहे हैं, कहीं पे बिहू के रूप में मना रहे होते हैं, कहीं पे पोंगल के रूप में मन रहा है। तो भारत के हर क्षेत्र में इस त्यौहार का बहुत धूमधाम से सेलिब्रेशन होता है और लोग करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि 14 तारीख को लोहड़ी है, लोहड़ी की आग बहुत पावन होती है, बहुत पावन आग है। ठीक है, खुशियाँ लेके आती है। बल्कि लोहड़ी को मुरादों, मन्नतों, विशेस का त्यौहार माना जाता है कि मन्नतें पूरी होती हैं बहुत सारी। ओके, बहुत सारे लोग तो मन्नत रख के लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं और वो मन्नतें जब पूरी हो जाती है तो फिर लोहड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आपके घरों के आसपास अगर लोहड़ी की आग जलती है कहीं पे, बहुत अच्छी बात है, लोहड़ी सेलिब्रेट होती है, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे आप कुछ रिचुअल कर सकते हैं। और ये रिचुअल मैं विशेस के लिए तो है ही, आज थोड़ा सा स्पेशल फोकस मैं वेल्थ, मनी के ऊपर डाल रही हूँ कि मनी अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा। ओके, और बाकी हेल्थ हो, एजुकेशन हो, मार्क्स हो और कोई भी विशेस हो, उसके लिए आप जो रिचुअल करोगे वो सिंपल सा बेलीफ से करोगे, वो मैं बता दूंगी। वो सारा का सारा लोहड़ी की आग में होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ सकती है कि हो सकता है कि बहुत लोगों के घरों के आसपास कहीं लोहड़ी की आग जलती ही नहीं है, कोई रहते ही नहीं है ऐसे पंजाबी लोग जो कि वहाँ पे लोहड़ी मनाते हैं और आप भी नहीं मनाते हैं। तो फिर वो लोग क्या कर सकते हैं, वो अपने घर में शाम को, मतलब रात को ही, 14 की रात को आप इस रिचुअल को कर सकते हो। अपने घर से बाहर निकलिए, मोमबत्ती जलाइए, मोमबत्ती की आग में आप इस काम को कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहो थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठा करके खुद आग जला सकते हो, बहुत छोटा सा। ओके, आप जैसे हम घर में धूप दिखाते हैं, जो लकड़ियों से धूप दिखाते हैं, वैसा कुछ अगर आप जला सकते हो और उसमें भी आप ये रिचुअल कर सकते हो। ठीक है, तो ईजी तरीका बता दिया। अच्छा, अब करना क्या है जब लोहड़ी की आग जल जाए। एक तो वो सारे दिन हाई वाइब्स का है, ठीक है, तो आप अच्छे अपने ड्रेसेस में रहिए, बढ़िया रहिए। अभी वैसे भी हम सेल्फ लव कर रहे हैं तो सेल्फ लव में बढ़िया बढ़िया क्लोथ्स पहनिए, अच्छे सुंदर दिखिए। अब लोहड़ी की आग जलने के बाद आप 2 चीज़ें रखेंगे, जलने से पहले आप ये चीज़ तैयार करके रख लीजिए अपने पास, और लोहड़ी की आग जहाँ जल रही हो वहाँ पे आप ये चीज़ें लेके जाएंगे। ये चीज़ें हैं वेल्थ के लिए तो दालचीनी, सिनेमन स्टिक रखोगे आप, ठीक है, कुछ सिनेमन स्टिक अपने पास रखोगे। दूसरा, अपनी विशेस के लिए बे लीफ,
ठीक है। तेज पत्ता, अब क्या करना है आप लोगों को, आप तेज पत्ता लेंगे, तेज पत्ते पे अपनी विशेस को बहुत बार किया होगा आप लोगों ने, बे लीफ सबको पता है, राइट। सो तेज पत्ते पे अपनी विशेस लिखोगे आप। विशेस लिखने के बाद उस पर एक नंबर डालोगे आप, ठीक है, और वो नंबर होगा 7891, ठीक है, ये नंबर होगा 7891। ध्यान से सुन लीजिए, इस नंबर को आप जब अपनी विश लिख दोगे प्रेजेंट टेंस में, आप चाहो अपनी विश एक वर्ड में लिख दो, उस पर कोई मैटर नहीं करता। सपोज मान लो आप को पैसों की ज़रूरत है, मनी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए आप कर रहे हो, तो सिर्फ मनी लिख दो, प्रॉस्पेरिटी लिख दो, अबंडेंस लिख दो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, अपनी किसी भी भाषा में आप लिख सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। इसमें थोड़ा सा अच्छा है ये, ओके। तो आप इसमें लिख सकते हो जो भी आपको लिखनी है अपनी विश से रिलेटेड, आप चाहें पूरी लाइन लिख सकते हो ऐसे कि वो आपको मिल गई है, इस तरह से लिखो, प्रेजेंट टेंस में लिखो, ज़्यादा अच्छा है। वैसे लिख करके कौन से कलर का पेन यूज़ करोगे, रेड कलर यूज़ करो, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, दो में से कोई सा भी एक कलर यूज़ करके आप लिखो वहाँ पे। लिखने के बाद ये तेजपत्ता आप अपने साथ वहाँ पे ले जाओ जहाँ आग जल रही है। सिनेमन स्टिक जो है, दालचीनी की डंडी जो है, वो डंडियाँ आप लेके जाओ। और अब जब दोनों चीज़ें आपके पास है, अब ये आप देखो कि आप कैसे कैरी करोगे उसको अपने साथ, ठीक है। जैसे ही लोड़ी की आग जल जाती है, उसमें आप अपना तेजपत्ता आग में फेंक दोगे, आग में जल जाना चाहिए। अगर इन केस कभी ऐसा हो जाए कि तेजपत्ता आपने फेंका था लेकिन आग के पास जाके रुक गया, वो जला नहीं, उसमें ऐसा हो सकता है, तो आप उस टाइम पे प्लीज़ कोशिश कीजिए कि किसी भी कोई पतली सी डंडी वगैरह लेके वहाँ पे उसको आग में आप आगे बढ़ा दीजिए ताकि वो उसमें चला जाए। इस चीज़ से बचने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि कोई छोटा सा स्टोन आप ले सकते हैं और उस पर ये तेजपत्ता रैप कर दीजिए, बांध दीजिए किसी चीज़ से या लपेट के किसी तरह से, और तब आग में फेंकिए। क्योंकि हम आग से बहुत दूर होते हैं और फेंकें तो तेजपत्ता हल्का है, वो उड़ जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ऐसा उसमें अगर आप स्टोन में लपेट करके फेंकोगे, पत्थर में लपेट के, तो वो उड़ेगा नहीं, सीधा आग में जाएगा और आराम से जल जाएगा। इसका जलना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जब आपने तेजपत्ता फेंक दिया, उसके बाद इस दालचीनी को आप फेंकते समय सिर्फ इतना बोलोगे कि ये मेरे पास अब पैसों का फ्लो, मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब मेरे पास भर भर के लेके आ रहा है, मनी का मेरे पास आने का रास्ता बिल्कुल स्मूथ बना रहा है, ठीक है। तो जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब खत्म होके आप देखेंगे मनी फ्लो बहुत अच्छा होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इसको सारे साल के लिए आप एक अफर्मेशन बोल करके आप इस दालचीनी को आप सिर्फ आग में फेंकना है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है। एक दालचीनी लिया, अफर्म किया, आग में फेंक दिया। बे लीफ पे अपनी विश लिखी, उसको आप जब लिख रहे हो उसी टाइम पे विजुअलाइज कर लेना कुछ सेकंड्स का। आप घर से लिख के लेके जाना प्लीज़। आग में जाने के बाद सिर्फ फेंकने का काम करना है, आपको आग में डालने का काम करना है। इसके बाद उस आग को देखते हुए आप अपने विशेस को मैनिफेस्ट होते हुए का 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 10 सेकंड का, जितने सेकंड का करना है, थोड़ी देर का विजुअलाइजेशन ज़रूर करना। हो सकता है वहाँ पे बहुत सारे लोग हों, आपके पूरे रिलेटिव्स हों, हंस रहे हों, बोल रहे हों, तो ऐसा लगे कि मेरे को विजुअलाइजेशन का टाइम नहीं मिल रहा ना। कोई चीज़ विजुअलाइज करने के लिए कुछ सेकंड्स बहुत हैं, बहुत लंबा विजुअलाइजेशन करना भी नहीं है। उस आग में जो शक्ति है, जो पावर है, जो एनर्जी है उस दिन की, वो बहुत हाई है, बहुत बहुत हाई है। और सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस आग के आसपास जितने लोग हैं सब खुश हैं। खुशियाँ जहाँ पे होती हैं वहाँ खुशियाँ अट्रैक्ट होती हैं, वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो वहाँ पे खड़े होके जो भी विशेज़ आप सोच रहे हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो 100% मैनिफेस्ट होगी ही होगी। अच्छा, अगर मल्टीपल विशेज़ है तो मल्टीपल तेजपत्ते फेंक सकते हैं, बिल्कुल फेंक सकते हो। लोहड़ी के दिन की आग को जितना यूटिलाइज करना है करो। सिर्फ 2 टेक्निक्स बताए हैं आपको, एक तो दालचीनी जो आपके मनी के लिए, जॉब वाले भी कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब या कोई जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो भी दालचीनी फेंकिए। क्यों? क्योंकि जब मनी का आपके पास आने का रास्ता खुल जाएगा तो मनी नौकरियों के थ्रू ही तो आएगी आपके पास, और इसी वे से नौकरी भी आपको मिल जाएगी। समझ गए? तो ये दोनों चीज़ें तो 100% करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। रिलैक्स करो, तैयार रहो, खुश रहो। लोहड़ी के दिन अपने आप को जितनी पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे सकते हो, वो दो। और यस, त्यौहार को ज़ोर शोर से मनाओ। सो दैट्स ऑल। लोहड़ी के लिए स्पेशल रिचुअल यही दोनों हैं, एक सिनेमन, दूसरा बे लीफ, बस इतना ही। और यस, मकर संक्रांति का ज़रूर मैं कुछ ना कुछ बताऊंगी, क्योंकि सन की एनर्जी पॉजिटिव है, सन का ट्रांजिट हुआ है।
और हम मकर संक्रांति के त्यौहार पे ना पतंग उड़ाने का विधान है, और उसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं है, उससे रिलेटेड क्या रिचुअल करेंगे वो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी और आप ज़रूर करिएगा। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।